हाँ जी, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। भाई एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 का एग्ज़ाम देने के बाद आंसर की तो आप सभी चेक कर ही चुके होंगे और लगातार दिमाग में एक ही सस्पेंस चल रहा होगा कि आखिर हमारा नॉर्मलाइज़ेशन हमको कितना मिलेगा? क्योंकि अभी आपने दिल्ली पुलिस में देखा, दिल्ली पुलिस के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिली है? जिन बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट था, उन बच्चों के भी 6-6, 7-7 नंबर कम हो गए और जो इन्होंने इतनी मेहनत करी थी, सारी मेहनत पे लगभग पानी सा उनका फिर गया। ठीक है? तो आखिर ये नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है, एसएससी में क्या रहता है और किस तरीके से आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, इस विषय पे भी मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा-सा एक इस विषय पे देखने की ज़रूरत है कि मैं आप सबको बताना चाहूँ, जैसे अभी वर्तमान में हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी 2026 की, ठीक है? 2026 की भर्ती का रिजल्ट भी बात करूंगा, रिजल्ट कब आएगा, लेकिन एक चीज बताना सोच के सभी, अभी जैसे दिल्ली पुलिस का रिजल्ट जारी हुआ था, ठीक है? तो दिल्ली पुलिस में सिपाही भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? सिपाही में एक कोई भी ए नाम का लड़का है, इसके रॉ मार्क्स जो थे, ठीक है, जो रॉ मार्क्स था या इसका जो रॉ स्कोर था, वो कितना था इसका? ये था 74.5, ठीक है? 74.5 था इसका रॉ स्कोर। लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर आया, नॉर्मलाइज स्कोर आया और ये किस कैटेगरी से था? ये था ईडब्ल्यूएस से, ध्यान से समझें, ईडब्ल्यूएस से। लेकिन नॉर्मलाइज, ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइज मार्क्स होकर के इसके कितने हो गए? 69.25। और मेरिट कितने पे गई थी? थोड़ी सी देर के लिए जरा इस चीज को समझना। और मेरिट कितने पे गई थी? 68 पॉइंट कुछ पे गई है, ठीक है? अब एक बात बताइए, इसके थे 68, 68 पे गई थी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की और इसके मार्क्स थे 74। तो 74 पे आप समझ के देखिए कि ये दूर दूर तक सुरक्षित था, इसका सिलेक्शन हो जाना था कि नहीं? लेकिन नॉर्मलाइजेशन ने इसकी पूरी कहानी, पूरी मनोदशा इसकी बिगाड़ दी। कितना हुआ? 69.25 इसका स्कोर हुआ है। अब आप एक चीज सोच के देखिए, यही जो ए नाम का कोई भी व्यक्ति है, इस ए नाम के व्यक्ति ने केवल दिल्ली पुलिस में ही नहीं, सेम टू सेम ये यूपी पुलिस में भी इसके साथ ऐसा ही हुआ है, दिल्ली पुलिस में हुआ है और पहले भी एसएससी जीडी में ऐसा हुआ है। आखिर लगातार इसके साथ ऐसा ही हुआ है, तो सोच के देखिए कि ये व्यक्ति क्या अब जो है आगे फिर से दोबारा से मेहनत कर पाएगा? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट ही विल नॉट मेक हिज प्रॉपर एफर्ट्स। मुझे पूरी जानकारी आप समझ रहे होंगे कि अब वो अच्छे से एफर्ट्स नहीं लगा पाएगा, बिकॉज ही हैव लॉस्ट हिज होप। यानी कि अब जो है वो इस समय अपनी होप, उम्मीद खो चुका होगा। तो आप ये सभी चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी कभी आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें हैं, अभी जैसे एसएससी जीडी पे भी मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा, बट आप एक चीज का ध्यान हमेशा रखें। आप जब भी कभी किसी भी भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, ठीक है, तो जो हमारा स्कोर है, स्कोर इतना होना चाहिए, मान के चलिएगा कि जैसे एसएससी जीडी में या किसी में भी, अभी मैं आपको इसकी कट ऑफ भी दिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही है। स्कोर इतना होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन अगर 6 से 7 नंबर, 6 से 8 नंबर का घटे भी, तो भी आपके स्कोर पे इतना प्रभाव ना पड़े कि आप मेरिट में फाइनल होने का डर सताए। अब जैसे पिछली साल की हम एसएससी की कट ऑफ देखें, तो आंकड़े जो हैं वाकई में चौंकाने वाले हैं। जरा देखना ये आंकड़े, पिछली साल के जो आंकड़े हैं इनको जरा देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, ये थी हमारे पास में फोर्स वैकेंसी, मेडिकल फोर्स 2000 थे। बीएसएफ में टोटल वैकेंसी 21,000 थी, सीआईएसएफ में 6,060 थी, सीआरपीएफ में ये मतलब अलग अलग तरीके से इतनी वैकेंसी आपके पास में थी। अब ये बच्चे मेडिकल में यहाँ से क्वालिफाई हुए, 21,000 में से 16,000, ठीक है, और ये इस तरीके से मेडिकल फोर्सेस के लिए हिसाब से। लेकिन अब हम कट ऑफ को जरा देखें, एसएससी की कट ऑफ के आंकड़े हमेशा से ही चौंकाने वाले रहते हैं, हमेशा से ही। ये ध्यान रखना, एसएससी इतनी जबरदस्त कंपटीशन वाली एक भर्ती हो गई है आज की डेट में कि आप किसी भी बार भर्ती को उठा के देख लो, इसकी जो कट ऑफ है बहुत जबरदस्त देखने को मिलती है। अब इस कट ऑफ को देखना आप जरा, 53,690 भर्ती जो थी, वैसे तो आपकी 38,000 वैकेंसी थी इसमें, लेकिन 38,000 से बढ़ा करके इसको 53,690 कर दिया गया था। सीआईएसएफ की कट ऑफ जनरल में कितनी सी? 139, ओबीसी की
137, EWS 137, 129 पे, SC और ST की थी 125 पे, है ना। और ये देखें आप, SSB की 138 पे, ITBP की 136 पे, BSF की 135 पे, CRPF 134, असम राइफल की 136, SSF की 146, SSF की 146। तो कई बार हमारे दिमाग में ये भी डर रहता है कि यार 160 में से 146 पे और 150 पे मेरिट जा रही है। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखें कि ये पोस्ट के अकॉर्डिंग जा रही है, पोस्ट के अकॉर्डिंग। समझ रहे पोस्ट के अकॉर्डिंग का मतलब, जैसे किसी ने SSF में सिलेक्शन लिया है तो SSF की ऑटोमेटिक आप समझते हो ज्यादा ही जाएगी, 146 के आसपास इस तरीके से जाती है। तो कट ऑफ ज्यादा जाती है। लेकिन जैसे कि CISF, SSB, ITBP, BSF, हालांकि CISF की भी कई बार बहुत हाई जाती है, ठीक है, लेकिन BSF, असम राइफल, इनकी कहीं ना कहीं कम जाती है। अब कुल मिलाकर के बात यह है, आपकी इस भर्ती का जो प्रोग्राम है उसके विषय में मैं आपको बताऊं। जैसे देखना ध्यान से थोड़ा सा, वर्तमान में जो कंडीशन है आपकी इस भर्ती की, इस पे ध्यान दें थोड़ा सा। SSC GD 2026, ठीक है। हमारा जो नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन इसमें जो मिलता है आपको, एक तो होता है प्लस, एक होता है माइनस। अब देखो, मैं बहुत सारी शिफ्ट लिख लिखा के यहाँ ले आऊं और आपसे कहूं कि इस शिफ्ट में इतना बढ़ेगा, इस शिफ्ट में उतना बढ़ेगा, उन चीजों से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इतना इन शिफ्टों से कोई मतलब है नहीं। मैं आपसे भले ही कुछ भी कहूं कि इस शिफ्ट का इतना बढ़ेगा, इस शिफ्ट में इतना गिरेगा, ये शिफ्ट हार्ड थी, ये कठिन थी। देखो, ये सारी चीजें पता तभी चलती है जब हमारा रिजल्ट आता है, बाकी तो पहले से पहले अंदाजा ही लगाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन में प्लस जो मार्क्स होते हैं, इसमें लगभग 12 से लेकर के 15 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन मिलता है, ठीक है। लगभग 12 से 15 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलता है। अब जिस बच्चे के मान के चलो 60 और 62% जिस बच्चे के ठीक हैं, उसका स्कोर तो कितना पहुंचेगा, 124, 124 पहुंचेगा। अगर उसको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा 15 नंबर का, तो उसके तो कितने हो गए, अब आप देख सकते हो, ये हो गए 139। अरे हो गए कि नहीं हो गए। तो ये सबसे जो बड़ी चीज है, ये है नॉर्मलाइजेशन। एक बालक जिसके 124 नंबर हैं, 15 नंबर का उसको अगर नॉर्मलाइजेशन मिल गया, तो उसका तो काम समझो हो गया, क्योंकि कट ऑफ हमारी 139, 136, 135 इस तरीके से रहती है। और जहां तक मैं मानता हूं और देख रहा हूं, आजकल प्रायोरिटी हमारी जॉब की ये नहीं है कि हमको इसी पोस्ट पे जाना है। आजकल प्रायोरिटी हर एक किसी की इस चीज पे है कि कैसे भी करो, कुछ भी करो, हमें तो बस जॉब चाहिए। आपको भी वही सीन है। अगर आपके 62 क्वेश्चन ठीक है, तो 62 पे ये आपका लक डिपेंड करेगा कि वास्तव में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा 80 में से। अब यहाँ एक चीज सोचने और समझने की है, ये तो मैंने लक वाली बात कह दी, लेकिन जो भी युवा साथी जिन्होंने मेहनत बहुत करी है ना, मेहनत बहुत करी है, और जिनका स्कोर है लगभग 65% प्लस, तो 65% प्लस पे इसका स्कोर बैठेगा 130 का, क्योंकि 1% होता है 2 नंबर का। तो 130% पे जब देखें, तो इसका बैठेगा 130 मार्क्स। अगर इसको 130 में से इसको लगभग ज़्यादा भी नहीं है, 8 नंबर का भी अगर मिल गया, तो 138 हो गए, तो इसकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। लेकिन सेम युवा अगर किसी ऐसी शिफ्ट में है जिसमें नॉर्मलाइज आपका माइनस होना है, तो उसमें आपका 6 से 7 नंबर क्या माइनस भी हो सकता है, 6 से 7 नंबर। जैसे 69 से आपका स्कोर कितना हो गया, 74, ठीक है। यानी कि 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन माइनस हुआ था दिल्ली पुलिस में एक लड़के का। तो इसमें ध्यान रखें, इसमें ये कंडीशन है, रहती ही है कि मानो 130 है, 130 में से आपका 6 या 7 नंबर का नॉर्मलाइज हट गया, तो लगभग 124 के आसपास आपका रहेगा, फिर आपका लक रह जाएगा। तो इस वजह से नॉर्मलाइजेशन का जो मामला है, ये बड़ा ही खतरनाक रहता है, और ये पता नहीं चलता कि किसको कहाँ कैसे मिलेगा। वो चीज़ अलग है, हम हमारे जैसे और भाई बंधु हैं,
बहुत सारी पीपीटी आपको दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये देखो ये शिफ्ट हार्ड थी, ये देखो ये शिफ्ट आसान थी। हमारे और आपके कहने से कोई शिफ्ट ना हार्ड है ना कोई शिफ्ट इजी है, ठीक है। सारी कहानी यहाँ पर थोड़ी सी लक के ऊपर रहती है, लेकिन जिस किसी का 70% ठीक है, 70% वाले का अगर आप देखें तो 140 हो जाता है, और 140 का मतलब अब इसका सिलेक्शन हो ही जाएगा 70 पे। 80 में से 70 क्वेश्चन कम से कम करके आना, सही क्वेश्चन करके आना, ये मजबूरी बन गई है SSC में जिनका सिलेक्शन होना है या जिनको लेना है, ठीक है। रही बात देखो यहाँ पर सबसे मेन चीज नॉर्मलाइजेशन की, तो ये सारी चीजें आपकी लक पर डिपेंड करेंगी। अभी जैसे आप देखो दिल्ली पुलिस में लगातार सब बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस में मेरी शिफ्ट तो हार्ड थी, मुझे तो नॉर्मलाइजेशन के मिलने चाहिए, घटने चाहिए, और बच्चों के बल्कि घट गए। समझना मेरी बात को, तो ये कह पाना दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी। इफ यू आर आल्सो सीकिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ SSC GD देन यू हैव टू पेशेंस, ठीक है। और अगर इफ यू आर आल्सो मेकिंग योर एफर्ट्स फॉर द नेक्स्ट एग्जाम फॉर एनी कॉम्पिटिटिव, then you have to remember that you have to create a big score। आपको क्या ह्यूज और बिग स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आजकल 50 से 70% पे सिलेक्शन हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। 50 से 70% पे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यू नो, कंपटीशन इतना जबरदस्त लेवल का हो चुका है कि वास्तव में लड़के भी और लड़कियां भी इस तरीके से तैयारी करते हैं आजकल कि उनको होश ही नहीं है खुद का भी। तो प्लीज आप सभी इस चीज को ध्यान रखें। और रही बात देखो रिजल्ट की, तो रिजल्ट में बहुत ज़्यादा समय है नहीं, जैसी कोई अपडेट मिलेगी आपके साथ में साझा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों।